नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात की नौबत सीरीज में एक बार फिर से। आज थोड़ा बहुत फिर से कुछ रिवीजन के लिए प्रश्न यहाँ पर आपके पास हैं और उससे पहले आज का जो प्रश्न है वो बहुत आसान सा रहने वाला है कि आपके पास यहाँ पर आपको बताना कि राज्य में हिसालू और हिसालू घिंगारू क्या है। ठीक है, तो हिसालू और घिंगारू ये आपने सुने होंगे गढ़वाल क्षेत्र में अक्सर। तो हिसालू तो बहुत लोगों ने सुना होगा भाई। ठीक है, घिंगारू शब्द भी शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो इनके बारे में बताना कि ये हैं क्या चीज़। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला आता है कि राज्य में प्रचलित लावा क्या है। तो देखो, राज्य में जो लावा शब्द है वो लावा एक प्रकार का परिधान मिलता है। ठीक है, एक ऊनी शिल्प से संबंधित, हमने शायद लाइव क्लास में भी इसको देखा था। तो जो लोग वहाँ पर भी जुड़े थे तो ऊनी शिल्प से संबंधित ये आपका जैसे वो होता है ना कि कुछ महिलाएं इसको जैसे धोती प्रकार के वो पहनती हैं, लावा पहनना इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक पंखी प्रकार की होती है, काली ऊन वगैरह से बनी हुई। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। ठीक, बाकी भाई देखो आभूषण वगैरह तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पकवान फसल वगैरह में तो आप लोग लगातार देख ही रहे हो। अगला चलते हैं। सेकेंड है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। बौद्ध देवी तारा की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपका मिलती है जखेटा, ऑप्शन नंबर 3 अल्मोड़ा से। देखो जखेटा थोड़ा सा जो लोग अगर जानते हैं तो शायद इसको थोड़ा सा कंफर्म करना भाई। ठीक है, कहीं पर जखेटा और एक किताब में लखेटा लिखा हुआ है। ठीक, तो शायद ये जखेटा एक दो जगह एक्स्ट्रा मिला है तो तब जाकर इसको जखेटा लिखा गया। अगर ये लखेटा है तो इस चीज़ को जरूर कंफर्म करें कोई कमेंट में अगर किसी को पता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा से जो है आपका बौद्ध देवी तारा की मूर्ति आपका क्या है प्राप्त होती है। ठीक है, इन चीज़ों से आपके पास मिलता है कि बौद्ध धर्म होने के प्रमाण वगैरह भी यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, द्वाराहाट की बात करेंगे तो द्वाराहाट अल्मोड़ा। देखो अल्मोड़ा से जो सबसे प्राचीन है, द्वाराहाट से सबसे प्राचीन जो मूर्ति मिली है वो आपके पास मिल जाती है किसकी, कुबेर की मूर्ति यहाँ पर मिलती है। बाकी द्वाराहाट मंदिर समूह में तो 7-8 समूह है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 को पढ़ते हैं यहाँ पर। मनियान हो जाएगा, कचहरी हो जाएगा और रतनदेव हो जाएगा। साथ साथ में गुजर देवल है और गुजर देव यहाँ पर जो है वो इन मंदिर समूहों में, इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा या सबसे उत्कृष्ट देवालय आपके पास यहाँ पर गुजर देव मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो आपके पास द्वाराहाट समूह है, यहाँ पर गुजरदेव जो मंदिर है उसको 9वीं शताब्दी का ध्वज मंदिर भी हमने देखा और जयंती ध्वज मंदिर आएगा तो पिथौरागढ़ देखा। जागेश्वर की बात करते हैं भाई, तो जागेश्वर जो है 124 मंदिरों का समूह है। राज्य में सबसे बड़ा मंदिर समूह मिल जाएगा कौन सा, जागेश्वर। सबसे प्राचीन इसमें ये आपका महामृत्युंजय और सबसे बड़ा मंदिर आपका दिनदेशवारा यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। और अगर हम बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो कत्यूरी शासक शालिवाहन देव के द्वारा इनका निर्माण किया गया। यहाँ पर निम्बर देव के द्वारा जो है आपका मंदिरों के विमान यानी जो छत्र वगैरह हैं ऊपर वो बनाए गए। और इसी वंश के, किस वंश के, निम्बर वंश के शासक इष्टगण ने यहाँ पर नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, नटराज और लकुलिस ये 4 मंदिरों का भी निर्माण किया है आपका जागेश्वर में। ठीक हो जाएगा। चलिए थर्ड चलते हैं। गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को किस नाम से जाना जाता है। शिल्पकर्मी यहाँ पर कामी, ऑप्शन नंबर 4 थे। कठुआ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका तो ब्राह्मण दासों को, ठीक है, जो ब्राह्मण दास है वो आपका कठुआ कहलाए। और जबकि राजपूत दास जो थे, राजपूत दास, उनको यहाँ पर आपका खसिया कहा गया। ठीक हो जाएगा। बाकी सुनवार की बात करेंगे तो सुनवार सीधे सीधे भाई कौन था, ये सुनार था। और नौ की बात करेंगे तो नौ क्या था, नाई यहाँ पर आपके पास मिल जाता है। फोर्थ चलता है। कत्यूरी प्रशासन में भूमि का वर्गीकरण 4 वर्गों में या 4 भागों में किया गया, इस आधार पर कौन सा विकल्प सही नहीं है। कत्यूरी शासक में जो है आपका भूमि का प्रयोग किस रूप में हो रहा है उस तरीके से इसको अलग अलग बांटा गया। जैसे पल्लिका है तो छोटे गांव या गांव की भूमि पल्लिका, वृत्ति बोलते हैं ना, वृत्ति जीविका होती है तो ये निजी भूमि यानी जीविका की भूमि। शरण की अगर हम बात करेंगे तो शरण आंसर हो जाएगा, शरण आ जाएगा किस चीज़ के लिए, निवास के लिए। ठीक है, निवास की जो भूमि है, निवास की भूमि वो हो जाएगा कौन, आपका शरण। बाकी कर्मांत आपका खनिज वगैरह से संबंधित मिल जाएगी। ठीक, चलेंगे फिफ्थ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं। ध्यान से देखना भाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं अभी आजकल में। देश का पहला लाइकेन गार्डन, तो ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा क्योंकि लाइकेन गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो लाइकेन गार्डन आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा, मुंशियारी में। लाइकेन यहाँ पर है मुंशियारी में। मुंशियारी में ही आपके पास बुरांस पार्क भी आपका अभी हाल ही में स्थापित हो गया है। और मुंशियारी में ही पहला ट्यूलिप गार्डन भी आपके पास मिलता है, ऑप्शन 3 भी वही कहता है। ठीक है, लाल कुआं की बात करेंगे ना, लाल कुआं में आपके पास क्या है, एरोमेटिक गार्डन।
एरोमेटिक गार्डन है और इस एरोमेटिक गार्डन को हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको सुरभि वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये सुरभि वाटिका आपके पास मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पहला वन हीलिंग स्टेशन, ये वन चेतना केंद्र रानीखेत कालिंका रेंज में। देखो रानीखेत में बहुत सारी चीज़ें, रानीखेत की द्रारसो की बात करेंगे, द्रारसो तो यहाँ पर आपका घास संरक्षण केंद्र है। रानीखेत की ही सोनी नामक स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर हिमालय मसाला उद्यान वगैरह आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, मिनी स्पाइस पार्क फिर सितारगंज और सहसपुर में देखें तो उनको भी ध्यान रखेंगे। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर, ये पिथौरागढ़ में आपका इंडोर को स्पोर्ट्स सेंटर है, तो ये आपका मिल जाएगा। ठीक, साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि हमने रामायण वाटिका भी देखी आपका हल्द्वानी में आपका डायनासोर पार्क भी है, अभी महाभारत पार्क भी आपका स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा हमने एरोमा पार्क देखा, काशीपुर में मिल जाएगा। हमारे पास क्रोकोडाइल पार्क जो है उधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज में आपके पास मिल जाएगा। हमारे पास कैक्टस गार्डन आएगा तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। तितली पार्क भी देहरादून, क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी देहरादून। सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो ये माणा में आपके पास मिल जाएगा, चमोली में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुशीला तिवारी के नाम से जो आपका पार्क आता है तो वो आपका ऋषिकेश में मिल जाएगा। सुशीला तिवारी एक्यूप्रेशर पार्क या सुशीला तिवारी के नाम से जो हर्बल गार्डन है वो रानी इधर मुनिकी रेती ऋषिकेश में आपके पास मिल जाता है। सिक्स आता है कि निम्नलिखित में से किस पंवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है फतेह पतिसा। एक लेखक मिलते हैं मत्तीराम की अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से ये जो है आपका शिवाजी के दरबारी कवि थे और मत्तीराम जो है महीपति साकेत सभा में श्रीनगर में शामिल होते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक रचना लिखी है वृत्त कौमुदी, सभी को पता होगा वृत्त कौमुदी, और इस वृत्त कौमुदी नामक रचना में मत्तीराम ने फतेह शाह की उदारता की तुलना किससे की है, शिवाजी से की है। और फिर हम गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं किसको, फतेह पति शाह को भाई। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आता है कि उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, तो देखो 25 मई 2023 को देहरादून दिल्ली के बीच में जो है आपका पहली बार क्या हुई है, आपका जो वंदे भारत एक्सप्रेस है सेमी हाई स्पीड वगैरह जो ट्रेन शुरू हुई है। वैसे तो आपका ये फरवरी 2019 से ये आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो पहले आपका संचालित हुई है दिल्ली वाराणसी के मध्य, लेकिन अभी जो है आपका उत्तराखंड की भी ये पहली मिल चुकी है जो कि 25 मई 2023 को मिल जाएगी भाई। अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब जो नहीं है वो आपको बताना है। राख को अभिमंत्रित करना, अब देखो ये राज्य के जो सामाजिक आपका चीज़ें हैं, जादू टोना वगैरह है, वशीकरण वगैरह है, तो उससे संबंधित ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है आपका क्या कहा गया है, आपका राग को अभिमंत्रित करना, रखवाली या बभूत आप देखते होंगे कि जहाँ पर आपका हवन कुंड वगैरह लगातार जलता रहता है, जैसे कभी त्रियुगी नारायण जाओ तो वहाँ का जो प्रसाद है ना वो यही मिलता है अक्सर। ठीक है, वहाँ का जो प्रसाद है वो आपको यही मिल जाएगा, क्या चीज़ कि जो आपका बभूत वगैरह है वहाँ पर राख वगैरह मिल जाती है, तो वो एक तरीके से देवी देवताओं से संबंधित उसका या उसको एक आशीर्वाद के रूप में, या फिर राख भी आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसको रखवाली वगैरह कहा जाता है, राख से ही रखवाली वगैरह बननी। ठीक, दूसरा विष आदि झाड़ने हैं, तो देखो अगर किसी ने जहर खा लिया, आप लोगों ने देखा होगा गाँव में, व्यक्ति अक्सर नहीं लेकिन हाँ जीव जंतु जो आपका पशु है, मवेशी हैं, गाय भैंस वगैरह, तो बोलते ना कि अरे यार कुछ विष खा दिया, शायद कोई ऐसी वनस्पति खा दे जिससे कि शरीर में थोड़ा सा आपका प्रतिकूल जो आपका क्रियाएं होने लगी, तो फिर लोग क्या करते हैं कि गुड़ हो गया, नमक हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं कि पानी वगैरह हो गया, तो उसको उस पर मंत्र मार के उसको देते हैं। तो विष आदि झाड़ने के लिए जो मंत्र है वो गारुड़ी मंत्र। अब आपको पता है गारुड़ी क्या है, गरुड़ से बना है, और गरुड़ जो है सांप का क्या है, सांप यानी जहर का या विष का एक वो है, शत्रु दुश्मन वगैरह आप पास मिल जाएगा। ठीक है, बोलते ना कि सांप भी काटे तो फिर मंत्र वगैरह फूकते हैं लोग, दान दर्द का मंत्र होता है, पीलिया वगैरह का मंत्र, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तीसरा नज़र उतारने हेतु मंत्र राई मंत्र। राई क्या है, राई एक सरसों का एक प्रजाति हम कह सकते हैं, तो वो मिल जाएगी राई, उसके बीज मंत्रे जाते हैं नज़र उतारने के लिए। ठीक है, बाकी तो लोग पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपका, जैसे दिए की बत्ती जला के उसको घुमा दिया सिर से लेकर पैर तक 7 बार, वाला उसको जलने के लिए छोड़ दिया, है ना। चलिए, और फोर्थ है वशीकरण मंत्र, तो ये गलत हो जाएगा। वशीकरण मंत्र की अगर हम बात करेंगे तो वशीकरण मंत्र में आपके पास मोहन मंत्र आ जाएगा, मोहन मंत्र।
ठीक है। इसको वशीकरण मंत्र के नाम से जो आपका है वो मोहन मंत्र है। और जो आपका यहाँ पर ये आपका उखेल भेद है, उखेल भेद जो आपका विद्वेषण, विद्वेषण में आ जाएगा जब कोई व्यक्ति जैसे आपका किसी ने बुरा वगैरह कर दिया इस तरीके से ना, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी चीज़ें, ठीक है भाई। चलिए, 9th आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता कुमाऊं क्षेत्र में सद प्रकृति का परोपकारी देवता। सद प्रकृति का मतलब क्या है, अच्छी प्रकृति का, यानी हम वनस्पति या फसलों वगैरह से संबंधित देवता को मान सकते हैं। तो तब वो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरु देवता। हरु देवता कुमाऊं के प्रसिद्ध देवता है जो आपका फसल उन्नति वगैरह से संबंधित आपका मिल जाते हैं। मोस्ट मानो भाई सभी को पता है, मोस्ट मानो आपका कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में आपके पास आ जाएगा। और पिथौरागढ़ में जो मोस्ट मानो है ना, ये आपका क्या है, वर्षा का देवता है। मोस्ट मानो क्या है, वर्षा का देवता आपके पास मिल जाएगा। हमें मिलता है कि जो मोस्ट मानो है वो आपका कहीं पर ही दिया हुआ कि इंद्र का पुत्र वगैरह के रूप में भी है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट मानो, मोस्टा की तरह भी ये है। किसी ने इसको नाग का रूप माना है, नाग जैसे लपेटा रहता है ना, किसी आपने देखा होगा कि जो चटाई देखी होगी जो आपका रिंगाल वगैरह का बनता है जिसको मोस्टा वगैरह कहते हैं, तो मोस्टा का जो किनारा होता है ना वो आपका इस तरीके से कुछ बटा रहता है, वहाँ पर अलग ही डिजाइन बना रहेगा आपका, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका नाग की आकृति भी देखने को मिलती है। तो तब इस मंदिर का नाम मोस्ट मानो, यानी मानो क्या हो, कोई मोस्टा हो मतलब, ठीक। अगला चलेंगे 10th पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी जनपद में आयोजित नहीं होता है। ठीक है, क्या पूछा, जो उत्तरकाशी जनपद में आयोजित नहीं होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो भाई देखो, यहाँ पर थान का मेला उत्तरकाशी में लग जाएगा बिल्कुल। पोखू महाराज मेला सभी को पता है उत्तरकाशी में। राज राजेश्वरी मेला है जो कि देवलगढ़ यानी आपका कहाँ पर, पौड़ी जनपद में इसका आयोजन होता है, तो ऑप्शन 3 मिल जाएगा। कोटेटी देवी भी यहीं पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर और क्या देखते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा क्या, जैसे कि आपके पास ये आ गया क्या बोलते हैं कि रेणुका देवी मंदिर वगैरह मेला आ जाएगा या मंदिर वगैरह आएगा, तो ये भी आपका यहीं पर यानी उत्तरकाशी जनपद में ही आपके पास मिल जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का। नेक्स्ट चलते हैं अगला कि राज्य के किस पादप के फूलों को, ध्यान से पढ़ना इसको, कि राज्य के किस पादप के फूलों को सब्जी के रूप में तथा पत्तों को पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नॉर्मली देखो भाई, कंडाली की बात करेंगे तो सब्जी तो बनती है, लेकिन इसका तो पशु चारा नॉर्मली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पशु तो कुछ लोग खाते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको पशु चारे के लिए ऐसा नहीं इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपने काट के पशु चारे को दे दिया पशु को गोठ में, है ना। दूसरा है ग्विराल, तो यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा ग्विराल। अच्छा, वैसे भी कंडाली के फूल तो नहीं होता ना, यहाँ पर फूल सब्जी की बात कर रहे हैं। ग्विराल अगर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, गाने वगैरह में तो सुना ही होगा, लेकिन फिर भी शायद आपने देखा होगा इसको। तो इसके जो फूल है ना उनकी सब्जी बनती है, और पत्ते वगैरह हैं तो पशु चारे वगैरह के लिए आ जाएगा सीधे सीधे। लिंगोड़ा है तो ये केवल सब्जी वगैरह के लिए आ जाएगा। तैड़ भी आपका भूमिगत बंडा प्रकार का ये मिलता है तैड़, तो ये भी आपका खाद्य वगैरह फसल इसमें सब्जी के काम आपके पास मिल जाता है। जैसे शिवरात्रि आने वाली हैं तो अक्सर मार्केट में जो है इसको या इसकी प्रजाति के जो आपका कंद हैं वो आपके पास मिल जाते हैं। पहले बात है हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। मोस्टा कैसे, तो देवदार से, फर्स्ट वाला देवदार से तो आपका तेल वगैरह निकाला जाता है भाई, चीड़ की छाल से तो ज़्यादा कुछ है नहीं। रिंगाल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिंगाल एक प्रकार का नट है, किम्नो बम्बूसा फलकाटा वगैरह इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आ चुका है। और बांस तो खैर राज्य में होता है तराई क्षेत्र में या मैदानी भागों में, लेकिन मोस्टा वगैरह के, मोस्टा के लिए क्या है, रिंगाल आ जाएगी, ठीक है। मोस्टा हो जाएगा। हम चटाई कहते हैं, चटाई वो मोस्टा ही है, ठीक है। इसके अलावा टोकरी वगैरह हो गया, सूप वगैरह हो गया, कंडी वगैरह इससे बनती है, गोबर वगैरह घास वगैरह ले जाने लाने के लिए स्वेल्टा वगैरह हो गया, है ना, तो इनको ध्यान रखेंगे। 13 आता है कि मनोरंजनात्मक गीत के रूप में जाना जाता है। देखो भाई, सदेई है तो सदेई तो भाई बहन के प्रेम से संबंधित है, ये आपका भाई बहन के प्रेम से संबंधित आपके पास मिल जाएगा। और सदेई एक गीत काव्य भी तारादत्त गैरोला का। भाटा सांटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये भाटा सांटा क्या है, मनोरंजनात्मक गीत मिलता है बच्चों में। ठुल खेल की बात करेंगे तो ठुल खेल आप सभी को पता है कि रामायण कथाओं पर आधारित लोकनाट्य हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो है आयोजित होते हैं। साथ साथ में पहाड़ी रामायण भी इसको कहा जाता है, जब इसको पिथौरागढ़ क्षेत्र में ठुलो ढुसको के नाम से जाना जाता है। और कुलाचार या विरुदावली ये हम चैती पसारा में देख चुके हैं, हमने कल ही लाइव क्लास में भी इसको जिक्र किया था इसका। 14 आता है कि दानपुरिया बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। देखो, दानपुरिया बोली जो है ना आपका, वो बागेश्वर में मुख्य रूप से। पाली पछाओं की पछाई हो जाएगी, पछाई। 12 मंडल की आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी, 12 मंडल क्या मिल जाएगी, खस परजिया।
जो 12 मंडल है वो है अल्मोड़ा में, और नैनीताल में तो भाई मुख्य रूप से नैनीताल की देखो एक तो फलदा कोटी मिल जाती है, लेकिन जो नैनीताल की मुख्य रूप से है वो आपके पास दक्षिणी कुमाऊनी में कौन मिल जाएगी, रच भैंसी। इसको हमने कई बार लाइव क्लासेस वगैरह में भी देखा है, इसको पूर्वी पश्चिम उत्तरी दक्षिण में विभाजन इसका किया है हमारे पास इस तरीके से। माना पूर्वी कुमाऊनी की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 बोलियाँ आपके पास मिल जाती हैं। 4 में हमारे पास अस्कोटी आ जाएगी, सौर्याली आ जाएगी, सीराली आ जाएगी और चंपावत की कुमैया आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उत्तर में एकमात्र हमारे पास कौन थी, जुहारी मिल जाएगी, दक्षिण में आपके पास रच भैंसी मिल जाएगी, और 6 बोलियां आपके पास पश्चिम में थी। 6 में से एक तो पछाई हो जाएगा, खसपरजिया हो जाएगा, एक फलदा कोटी हो जाएगा, 3 ही हो जाती है। एक यहाँ पर आपका चौगरखिया, चौगरखिया मुख्य रूप से चंपावत की है, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आए कि काली कुमाऊं से लेकर 12 मंडल के मध्य, तो वो भी आपका मिल जाएगी चौगरखिया। इसके अलावा पिथौरागढ़ की गंगोली यहाँ पर मिल जाती है, गंगोली हाट की गंगोली, ठीक हो जाएगा। और एक यहाँ पर आपके पास अब कौन बचती है, 1 2 3 4 5 है ना, तो एक यहाँ पर यही आपका दानपुरिया वाली जो क्वेश्चन में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से 6 आपका यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 4 10 11 12। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को इन 4 वर्गों में, यानी पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी, 4 वर्गों में बांटा है और 12 बोलियों में इसको विभाजित किया है। 15 आता है कि राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में किस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस के रूप में देखो नरेंद्र सिंह नेगी जी है ना, अपने गानों से समाज को प्रेरणा देते रहते हैं, ठीक है ना। तो 12 अगस्त को इनका जन्म दिवस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रेरणा दिवस के रूप में। जीबी पंत अगर हम बात करेंगे 10 सितंबर को, तो सॉरी हाँ ठीक है 10 सितंबर, तो 10 सितंबर को हमारे पास क्या मिल जाएगा, गौरव, ये उत्तराखंड के गौरव थे है ना, तो गौरव दिवस। प्रीतम भरतवाण 17 सितंबर, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, हम राज्य में जागर संरक्षण दिवस, जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। खतड़ुआ त्यौहार भी गैतियार के नाम से आप लोग जानते हो अच्छे से, और यहीं पर मोदी जी का जन्म दिवस भी मिल जाता है। बाकी इंद्रमणि बडोनी जी की बात करेंगे 24 दिसंबर को, तो हम लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं। श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस को 25 मई को राज्य में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जुलाई हमारे पास आती है, राज्य में इसको हरियाली, ध्यान रखना हरियाली दिवस अलग है और हरेला अलग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस के रूप में, वृक्षारोपण दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, है ना। ऐसे आपका 19 सितंबर आपके पास मिल जाएगा। 19 सितंबर को जो है साहित्य दिवस, जो हरिदत्त भट्ट शैलेश है उनकी जयंती में हम साहित्य दिवस के रूप में राज्य में इसको मनाते हैं। 16 आ जाता है कि निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति किस पौधे के बीज से तेल निकालकर गठिया रोग उपचार में प्रयोग करते हैं, तो ये आपके पास मिल जाएगा भेंकल, ठीक है भाई। तो भेंकल का जो बीज होता है उससे जो है आपका तेल निकाला जाता है, गठिया रोग वगैरह के निवारण का ये काम करता है। ब्राह्मी की बात करेंगे तो ब्राह्मी क्या है, एक बुद्धिवर्धक, ब्राह्मी बुद्धिवर्धक बूटी, जड़ी बूटी वगैरह मिल जाएगी। किलमोड़ा, इसको जरिष्क या दारू हरिद्रा आप लोगों ने देखा, पीलिया वगैरह में काम आएगा। और अमेश वगैरह, हिपोपी वगैरह है, तो ये आपका टमाटर वगैरह के विकल्प में शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 17 पे कि आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को कहा जाता है। जो आरती की थाली पर जो चित्र बने होते हैं उनको शैली कहा जाता है। टुकपुक चित्र, ये आपका अनेक शुभ अवसरों पर ये चित्र वगैरह आपके पास बनाए जाते हैं, जो कि आटा होता है ना, चावल का आटा जिसको बिस्वार वगैरह कहते हैं, तो उसकी सहायता से ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक। एपण तो भाई अलग मिल जाएगा, भित्ति चित्रण और आपका धरा चित्रण वगैरह मिल जाएगा। इसमें कई सारे चौकी वगैरह आपका बनाई जाती हैं। और गोदना है ये आपका शरीर पर, ठीक है। ऐसे ही शो मिलती है, शो ये बुरी आत्माओं को भगाने के लिए आपके पास मिल जाएगा। एक मुआली मिल जाती है, तो मुआली आपका प्रवेश द्वार पर हो जाएगा। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास खोड़िया आ जाता है। खोड़िया जो है वो आपका मंडप पर मिल जाएगी भाई, ठीक है। जो खोड़िया है वो आपका क्या है, मंडप पर बने चित्रांकन वगैरह को कहा जाता है। 18 कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन किस जगह आयोजित होता है, तो देखो सबसे पहला हुआ था आपका अल्मोड़ा में, दूसरा होता है हल्द्वानी में। और महत्वपूर्ण तो देखो पहला वाला ही मिलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि पहला वाला बहुत महत्वपूर्ण मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा था आहा कोका कोला से संबंधित, कोका टनगन, आहा कोका टनगन। तो आपको पता है कि 1917 में पहला होता है, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में और 26 में। तो आ से अल्मोड़ा, हा से हल्द्वानी, का से कोटद्वार, का से काशीपुर, टा से टनकपुर और गन से गनिया द्योरी रानीखेत में, ठीक है। आहा, जैसे माना किसने कोका कोला पिया ना, तो आहा कोका बल टनगन हो रहा है, बिल्कुल है ना,
ठीक है, टनाटन या टनगन है ना, जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर अध्यक्षता की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या, जय तारा बद्री, जय तारा बद्री हर बद्री मुकुंद, जय तारा बद्री हर बद्री मुकुंद करके याद रखना है। तो जयदत्त जोशी, तारादत्त गरुड़ा, बीडी जोशी, इनको ध्यान रखना। कोटद्वार में मिलेंगे, गढ़वाल में जोशी हैं, और बद्रीदत्त जो आपका टनकपुर में मिलेंगे वो पांडे जी हैं, बीडी पांडे है ना, वो बीडी पांडे हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी हर से हरगोविंद पंत और मुकुंद से मुकुंदी लाल वगैरह मिल जाएगा। 1926 में इसका विलय फिर कांग्रेस वगैरह में हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का स्थापना इसकी 1916 में आपको मिल जाती है। 19 आता है आपके पास कि प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार। तो ये डॉपलर रडार से क्वेश्चन आ चुका है। पहला डॉपलर रडार आपका मुक्तेश्वर में हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुरकंडा में, तीसरा लैंसडाउन में आपका स्थापित हो चुका है, तो ये लैंसडाउन में। चौथा प्रस्तावित है पिथौरागढ़ में, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। ठीक हो जाएगा। 20 आता है कि वनों के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना। तो ये जर्मनी के विशेषज्ञ मिलते हैं सब। देखो वन से संबंधित ना राज्य में अभी यूके ट्रिपल में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2-3 व्यक्तियों के संबंध में पूछा जा चुका है कि वन प्रबंधन से संबंधित फलाना व्यक्ति किस देश से था। तो ये जर्मनी से थे। जो हमारे पास आपका ये आते हैं ब्रेंडिस वगैरह मिलते हैं, तो वो भी जर्मनी से थे। और होता ना फिर कि जैसे गाँव में कोई भाई विदेश चले गया, तो अगर किसी की नियति अच्छी है, किसी के सोच विचार अच्छे हैं, तो वो साथ के लोगों को भी चल भाई तेरा कराते हैं, दुबई कराते हैं, जर्मनी में कराते हैं, होटल में, या जहाँ भी जो भी आपका फील्ड है। तो ऐसे यहाँ पर भी था। तो ये लोग भी आपका साथ में आए थे कई सारे, तो इन्होंने वन प्रबंधन वगैरह राज्य में किया था। कुमाऊं में हम वन विभाग की बात करें, देखो समस्त उत्तराखंड संयुक्त प्रांत में 1864 में मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटिश कुमाऊं में 1868 में वन विभाग, ब्रिटिश गढ़वाल में 1869 में, और 1885 1 मई 1885 को टिहरी में भी वन विभाग आ जाएगा। लेकिन अगर 85 नहीं आएगा तो 1897 में आधिकारिक रूप से टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई है। ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये फिलहाल यहाँ पर आपका क्वेश्चन थे। अच्छा, अब आते हैं पिछले उसमें। देखो भाई, 2 चीज़ें थी, कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, एक बाजू है और एक बौजू है। शायद थोड़ी बहुत बोली भाषा का फर्क हर जगह मिलने वाला है। ठीक है, तो बा से ये बाबा जी भी बोलते हैं ना गढ़वाल में। जो जू शब्द है तो रिस्पेक्टफुली जी के लिए लगता है, जी। ठीक है, तो बाजू हो जाएगा पिता के लिए। बो शब्द है तो बो नॉर्मली भो या बो, ये आपका गढ़वाल में भी कहते हैं। ठीक है, और बौजी हो गया, तो गढ़वाल में क्या हो जाएगा, ये आपका बौजी, और कुमाऊं में हो जाएगा बौजू। तो ये आपका भाभी के लिए ये शब्द आपका प्रयोग था जो पूछा गया था। ठीक है, हाँ, मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कहीं पर आपका बोली भाषा में फर्क हो। जैसे मैंने कहा कि गढ़वाल में भाई कहीं पर आपका बो, कहीं पर भो, है ना। तो ये चीज़ें आपका होती रहती हैं, हर गधेरे पार तो बोली भाषा में फ़र्क आपको मिलने ही वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे। आज का जो प्रश्न था बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत सभी को पता होगा। ठीक है, थोड़ा आपका रिवीजन वगैरह हो रहा है इन क्लासेस वगैरह से, और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। इसमें इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद।